साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा पीटी के लिए जो 365 नामक मैगजीन निकाली जाती है अलग अलग जीएस के सेक्शन के लिए, उसी के तहत पीटी 365 में हम लोग आर्ट एंड कल्चर अर्थात संस्कृत कल्चर के से संबंधित जो इनकी मैगजीन है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये इसमें जो है मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के संपूर्ण करंट अफेयर को जो कि आर्ट एंड कल्चर संबंधित है उनको इसमें संकलित किया गया है, जो आपके आगामी आईएएस की परीक्षा और पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज के दिन हम लोग बात करेंगे मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें लिंगराज मंदिर सुर्खियों में रहे, अन्य मंदिरों के बारे में और सुर्खियों में रहे स्मारक के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है मूर्तिकला और स्थापत्य कला, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले लिंगराज मंदिर की बात करते हैं। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 11वीं शताब्दी के, तो ये ध्यान रखिएगा कब का मंदिर है, तो 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को इसके 350 वर्ष प्राचीन संरचनात्मक स्वरूप के समान इसकी पुनर्सज्जा करने की घोषणा की गई। मतलब जैसा रूप पहले था वैसा रूप देने की घोषणा की गई है। अब हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है लिंगराज मंदिर के बारे में जानना। तो इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में सोमवंश के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा इस मंदिर का निर्माण सोमवंश के शासक के द्वारा कराया गया, जिसमें आगे गंग वंश के शासकों के द्वारा परिवर्धन किया गया, मतलब अन्य चीज़ें जोड़ी गई। यह जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर उड़ीसा में शैववाद जो शंकर को मानते हैं और वैष्णववाद जो विष्णु को मानते हैं, तो शैववाद और वैष्णववाद के सामंजस्य का प्रतीक है। इसके देउल, जो मंदिर का शिखर होता है उसे देउल कहते हैं उड़ीसा में। तो देउल की ऊंचाई जो है 180 फीट है तथा यह भुवनेश्वर में मंदिर स्थापत्य की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जो कि मंदिर स्थापत्य कला की कलिंग शैली जो है आपके नागर शैली का ही एक उपशैली है, कलिंग शैली का उद्गम स्थल था। इस मंदिर को सामान्यतः 4 मुख्य सभा मंडलों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गर्भगृह, जिसमें मुख्य देवता का स्थान होता है, यज्ञ मंडप प्रार्थना के लिए जो कक्ष होता है, नाट्य मंडप जहाँ पर नृत्य व संगीत होता है, और भोग मंडल जहाँ पे भक्तों को भगवान का प्रसाद या भोग प्राप्त होता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों व गतिविधि केंद्रों को दर्शाती हुई उत्कृष्ट नक्काशी मंदिर को पूजा स्थल होने के साथ साथ यह एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभागार भी बनाती है। लिंगराज मंदिर को स्वयंभू माना जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुई है तथा शिवलिंग को हरिहर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ के शिवलिंग को हरिहर के रूप में जाना जाता है। नॉर्मली हरिहर जो है विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, हरिहर के रूप में जाना जाता है। यह उड़ीसा में शैव एवं वैष्णववाद संप्रदायों के समन्वय का संकेत देता है। मंदिर का अन्य आकर्षण जो है वो विष्णु सागर झील है, जो कि मंदिर की उत्तर दिशा में स्थित है। ध्यान रखिएगा कई बार उत्तर दक्षिण में कंफ्यूज होता है, तो उत्तर दिशा में स्थित है। और शिवरात्रि उत्सव जो है मंदिर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, परंतु मंदिर के दीवार के निकट एक मंच बना हुआ है जहाँ से मुख्य वाय भाग का एक मनोरम दृश्य जो है दृष्टिगोचर होता है। मूल रूप से इस मंच का निर्माण जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन की यात्रा के दौरान कराया गया था, जो कि आपका 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय था। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे अन्य मंदिरों के बारे में। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं मंदिर स्थापत्य कला की कलिंग शैली के बारे में। तो कलिंग स्थापत्य शैली जो है ये नागर स्थापत्य कला की एक उपशैली है, जो प्राचीन कलिंग क्षेत्र है इसमें वर्तमान का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उत्तरी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। तो प्राचीन कलिंग क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसमें शिखर होता है उड़ीसा में से देउल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। शीर्ष पर वक्रित होने से पूर्व लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, तो ये आपका देउल है, ठीक है, अर्थात शिखर है। शिखर से पहले यहाँ पर क्या होता है, मंडप होता है, जिसे उड़ीसा में मंडप को क्या कहते हैं, जगमोहन कहते हैं। तो याद रखिए शिखर को देउल कहते हैं और मंडप को जगमोहन कहते हैं या नृत्य मंडप भी कहते हैं। इस शैली में मंदिरों के 3 विशिष्ट प्रकार सम्मिलित होते हैं, यथा रेखा देउल, पीढ़ा देउल व खाखरा देउल। जिसमें रेखा देउल व खाखरा देउल में गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता का स्थान होता है, जबकि
पीढ़ा देव में वाह्य नृत्य एवं भोग जो कक्ष होते हैं या सभा कक्ष होते हैं वो यहाँ पर स्थित होते हैं। कलिंग वास्तुकला के अन्य उदाहरण यदि देखें तो यहाँ पर स्थित राजरानी मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, ये भी आपके कलिंग वास्तुकला में ही बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, अब सुर्खियों में रहे अन्य मंदिरों के बारे में देखते हैं। इसमें पहला है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं सदी ईस्वी के मध्य में कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो हम लोग अभी लिंगराज मंदिर की बात कर रहे थे वो उसका निर्माण सोमवंश के राजा ने कराया था, जबकि सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने, और उसका निर्माण 11वीं शताब्दी में और इसका 13वीं, मतलब कि क्रम लगाने को आएगा तो लिंगराज मंदिर पहले आएगा, उसके बाद जो है आपका सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर सूर्य देव के 24 पहियों से युक्त सूर्य रथ का प्रतिनिधित्व करता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है तथा यह अपने काले रंग के कारण इसे ब्लैक पगोडा के रूप में भी जाना जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क सूर्य मंदिर तथा कोणार्क शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने हेतु इनके 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है विट्ठल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय, जिनका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी था, इसके शासनकाल के दौरान किया गया था। मतलब देवराज द्वितीय के शासनकाल के दौरान विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था। इसको याद रखिएगा, इसको कृष्णदेवराय से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कृष्णदेवराय जिनका शासनकाल जो है 1509 से 1529 ईस्वी तक रहता है, अर्थात देवराज द्वितीय के बाद इनका शासनकाल चालू होता है। इनके शासनकाल के दौरान यहाँ के जो हम्पी के मंदिर थे के दौरान मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया था। और यह जो मंदिर है विट्ठल मंदिर, यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो 3 मुख्यतः शैली है, एक नागर शैली जो कि उत्तर भारत में पाई जाती है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाई जाती है, और बेसर शैली जो कि दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षण इसके प्रभावशाली स्तंभ युक्त सभागार और पाषाण निर्मित रथ हैं। यह हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसके अलावा हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका नामकरण जो है वो पंपा, जो कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। अभी तुंगभद्रा कहते हैं, इसका जो प्राचीन नाम था पंपा नदी के नाम पर किया गया था, जिसके तट पर यह हम्पी शहर स्थित है। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी भी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस समय यदि आप देखें तो सल्तनत काल में किसका शासन था, तो आपका इस समय जो शासन आपका था मोहम्मद तुगलक का रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसे 1565 ईस्वी में, ये जो आपका विट्ठल मंदिर है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन के मुस्लिम शासकों ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के जो मुस्लिम शासक थे इनके मध्य में ये तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो अच्युत देवराय मंदिर, विट्ठल मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर और कमल महल इत्यादि इसमें शामिल हैं। अगला है पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में भारत और नेपाल ने इस मंदिर परिसर की अवसंरचना में सुधार हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि ये जो मंदिर था ये आपका जब यहाँ पे भूकंप आया था उससे यह क्षतिग्रस्त हुआ था। यह परियोजना नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक भाग है, जो कि भारत द्वारा संचालित व उच्च प्रभाव वाली एक सामुदायिक विकास योजना है। यह एक हिंदू मंदिर था। यह नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। इसका विस्तार बागमती नदी के दोनों किनारों तक विस्तारित है और यह मंदिर यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक है। आगे चलते हैं, सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। तो यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में बेरावल के निकट प्रभास पाटन में अवस्थित है। यह शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं उनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वर्तमान मंदिर को हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली, चूँकि सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था पहले, तो वर्तमान जो मंदिर फिर से बनाया गया इसको हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में पुनर्निर्मित किया गया है। मई 1951 में इसे
तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा पूर्ण करवाया गया था। यह स्थल कपिला, हिरन और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, मतलब 3 नदियों का संगम माना जाता है। आगे बात करते हैं श्री श्री जय काली मातर मंदिर, जो कि बांग्लादेश के नटोर में स्थित है। यह बांग्लादेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री दयाराम रॉय द्वारा करवाया गया था, जो दिग्पतिया शाही वंश के संस्थापक थे। हाल ही में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत द्वारा प्राप्त सहायता से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है बारी कोट घुंडई, जो कि पाकिस्तान में ये मंदिर है। तो हाल ही में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के स्वात जिले के बारी कोट घुंडई में भगवान विष्णु के एक प्राचीन हिंदू मंदिर की खोज की गई है। इसे 1300 वर्ष पूर्व हिंदू शाही वंश के दौरान या हिंदू शाही शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। हिंदू शाही या काबुल शाही, इनका जो शासनकाल रहता है 850 से लेकर के 1026 ईस्वी के मध्य रहता है। यह एक हिंदू राजवंश था जिसे काबुल घाटी अर्थात पूर्वी अफगानिस्तान, गांधार, आधुनिक पाकिस्तान और वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत पर शासन इन्होंने किया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द हिंदू शाही है या हिंदू शाही इस राजवंश की एक शाही उपाधि थी, ना कि इसका वास्तविक वंशानुगत या निर्जातीय नाम। जैसे अन्य वंश होते हैं, गंग वंश होता है, सोम वंश होता है, इस प्रकार से नहीं, ये बल्कि ये इनकी एक उपाधि थी। और यह वंश कुषाण साम्राज्य, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में यह साम्राज्य था, या तुर्क के पूर्वजों से उत्पन्न हुआ था। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ स्मारकों के बारे में। तो पहला है गोलकुंडा किला, जो कि तेलंगाना में स्थित है, या गोलकुंडा फोर्ट। यह हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील के निकट स्थित है। यह मूल रूप से मंकल के रूप में जाना जाता है। इसे 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी के शिखर पर निर्मित किया गया था तथा वारंगल के राजा के शासनकाल के दौरान यह एक मिट्टी से बनवाया गया किला था। तो प्रारंभ में एक मिट्टी से बनवाया गया किला था। कालांतर में 14वीं व 17वीं शताब्दी के मध्य क्रमशः, मतलब 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तानों और 17वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश के शासकों द्वारा इसे सुदृढ़ता प्रदान की गई। अगला है बूंदी राजस्थान की स्थापत्य विरासत। बूंदी जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक जिला है। यह पूर्व में हांडा राजपूत रियासत की राजधानी थी, जिसे हड़ौती के नाम से जाना जाता था। बूंदी को, ये जो बूंदी शहर है, बूंदी को सीढ़ीदार बावड़ी शहर, नीला शहर और छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापत्य विरासत को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे गढ़ अर्थात किलों के रूप में तारागढ़ किला है, गढ़ महल अर्थात शाही महल, भज महल है, छत्र महल है व उम्मेद महल है, बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार बावड़ी, खोज दरवाजा की बावड़ी, भावलदी बावड़ी, कुंड अर्थात सीढ़ीदार तालाब, धाबाई जी का कुंड, नागर कुंड, सागर कुंड और रानी कुंड। आगे देखते हैं सागर महल अर्थात लेक पैलेस, इसके तहत मोती महल है, सुख महल व सिकर बुर्ज है। छतरी अर्थात सेनोटॉफ 84, इसके तहत 84 का जो छतरी है वो आती है। अगला है हागिया सोफी, जो कि तुर्की में है। तो हाल ही में हागिया सोफिया नामक इस्तांबुल के एक प्रतिष्ठित संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी के लिए एक कैथेड्रल चर्च के रूप में इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण हुआ था 6वीं शताब्दी में। 1453 ईस्वी में जब इस शहर पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ तो इस इमारत में तोड़ फोड़ कर इसे मस्जिद में बदल दिया गया। मतलब पहले ये चर्च था, फिर इसे मस्जिद बनाया गया। अब इसके बाद वर्ष 1934 में इसे एक संग्रहालय बना दिया गया। अब जो है इसे क्या किया गया है, मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।